अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे देखने वालों, आपको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं ठीक हूँ और ख़ुदा के फजल से आप भी ठीक होंगे। हाँ जी, सुबह के 6 बज रहे हैं और इस टाइम मैं अपनी बालकोनी में खड़ी हूँ। और ये हम अक्सर नमाज के बाद यहाँ आके खड़ी हो जाती हूँ, कुछ फ्रेश हवा लेती हूँ, ग्रीनरी देखती हूँ। और ये तकरीबन ये जो फुगल है ये रोज़ ही आती है। हाँ जी, अब बालकोनी की तो सैर हो गई थी। अब मैंने कहा नाश्ते की तैयारी के लिए जाए। अंडे उबाल लिए हैं और साथ में मैंने अपने ये हस्बैंड का नाश्ता यहाँ रखा है, क्योंकि आज मैंने जाना था टरमीन पे। मेरे बेटे की आगोनाट टरमीन थी, तो मैंने जल्दी जल्दी उनका नाश्ता रखा, साथ ही मैंने चाय चढ़ाई, क्योंकि मैं जो है वो चाय पी के ज़रूर जाना था। मैंने बेटे को मैंने उठा दिया था कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और तुम्हारी टरमीन है। हाँ जी, ये मेरा बेटा जल्दी से तैयार होकर जो बाहर खड़ा हो गया, मेरा इंतज़ार कर रहा था कि मामा कब आएंगी। तो फिर अब हम जो है वो जी रवाना होने लगे हैं और साथ में आप लोग भी हमारे साथ साथ हैं। तो यहाँ पर आगे जाके हमारी हाउस मास्टरन है, जो सुबह सुबह जो है वो सफाई के लिए और पौधे काटने के लिए एक्स्ट्रा निकली है। इसका बहुत ही शोर होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत जल्दी शुरू कर देती तो बहुत ही ज़्यादा शोर होता है। तो कभी कभी जो है वो बच्चे जो है, आजकल छुट्टियां हैं तो परेशान हो रहे होते हैं कि मम्मा बहुत आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, ये अब हम चले हैं आगोनाट्स की तरफ, क्योंकि घर के करीब ही है, गाड़ी में जाना नहीं पड़ता, जिसकी वजह से मैंने ना हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पहुँच के हमें पता चला कि वो उसने अपना प्रैक्टिस जो है वो करीब ही दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया, इसलिए आज सुबह ही सुबह जो है वो दौड़ ही लग गई। मुझे पता नहीं था कि कहाँ कौन से इस रास्ते पे, बहरहाल उसने लिखा हुआ था। फिर मैंने जो है वो हैंडी में अपना नेवी ऑन किया और फिर हमने दोबारा चलना शुरू किया कि अब हम नेवी के शुरू के ज़रिए जो है पहुँचते हैं। हाँ जी, आओगन आज से मैंने जो है वो चेकअप करा लिया है अपने बेटे का। अब करीब ही सेंट्रूम था, मैंने कहा चले यहाँ पर भी आपको लेकर आते हैं। और साथ में मैंने अपने बेटे के लिए जो है वो कुछ लाफन सूग लेने थे, उसके ख़त्म हो गए थे जो उसके नाइट सूट थे। तो मैंने कहा यहाँ देख लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है वो मुझे वो नहीं मिले। मैंने थोड़ी जो है वो दुकान फिरना शुरू की, मैंने कहा शायद जो है वो कहीं मुझे नज़र आ जाए, लेकिन ये है कि वो मुझे इस दुकान में नहीं थे, क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद जो है वो सामान आना, जब लॉकडाउन खुला है तो उसके बाद सामान आना शुरू हुआ है। तो कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ है दुकानों में जो पिछले साल का था, और इस साल ये है कि अभी तक सामान बहुत कम आया है, जिसकी वजह से अब थोड़ी मुश्किल होने लगी है कि हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती। पहले ये होता था कि पता होता था कि ये सामान यहाँ से ये चीज़ें जो हैं वो आसानी से मिल जाएंगी, कोई फ़िक्र नहीं होती थी। लेकिन करोना के बाद जो है वो कुछ काफ़ी सिचुएशन बदल गई हुई है और काफ़ी जो है वो तब्दीली आ गई हुई है। बहरहाल कोई नहीं, खुदा ताला खैर करने वाला है, इंशाल्लाह ये चीज़ें और ये साथ साथ ही चलते हैं। हाँ जी, अब घर पहुंच के, क्योंकि मेरी आज एक और टर्मीन थी बेटी की, इस वजह से घर पहुंच के जो है वो मुझे जल्दी जल्दी था कि मैं कुछ बना लूँ। तो नान का आटा रखा हुआ था फ्रिज में गुंदा हुआ, तो मैंने सोचा कि जल्दी से बच्चों को जो है मैं एक पिज़्ज़ा तैयार कर देती हूँ इसका। तो ये अब मैं लगी हुई थी कि जल्दी से जो है वो पिज़्ज़ा तैयार हो जाए बच्चों के लिए, क्योंकि सुबह जो है वो मैं उठ के मैंने भिंडी का सालन बना लिया था। तो अब बच्चे मेरे भिंडी नहीं खाते थे, तो मुझे अब ये था कि थोड़ा स्ट्रेस भी हो रहा था कि एक दूसरी टर्मीन पे भी जाना था अपनी बेटी को लेकर, और टाइम से मैंने जो है वो खाना भी तैयार करना था, मेरे हस्बैंड ने आके खाना भी खाना था। तो मुझे ये था कि सारे काम जो है वो फटाफट हो जाए। तो जल्दी जल्दी में जो है वो देखें वो कैसे जो है वो पिज़्ज़े के ऊपर सॉस लग रही है। मुझे तो हंसी भी आ रही थी कि किस तरीके से जो है ये मैं सॉस लगा रही हूँ, लेकिन जल्दी में जब काम हो ना तो कुछ ऐसे ही होता है। लेकिन ये कि बहरहाल पिज़्ज़ा बना जो है वो बड़ा अच्छा मज़े का था। अब देख रहे हैं कि इस तरीके से मैंने पहले थोड़ी सी खेज़े की टॉपिंग डाल दी है इसमें, क्योंकि नीचे की तरफ भी थोड़ा सा ना वो खेज़े हो तो बच्चों को मज़ा आता है। ये है कि टोन फिश है, मेरी बेटी ने थोड़ी मेरी हेल्प कर दी थी जल्दी जल्दी चीज़ें निकाल के।
तो उसने तैयार कर ली थी। तो ये बड़ा सादा सा बनाने लगी हूँ और मेरे बच्चे को ऐसे सादा ही पसंद है। बाज़ औक़ात ये होता है कि वो हैंशन वाला भी बनाती हूँ, मुख्तलिफ बनाती हूँ, लेकिन ये है कि जल्दी में फिर ये है कि बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए मैंने कहा आज फटाफट सादा सा जो है वो बना देती हूँ। ये प्याज डालने लगी हूँ। मेरी बड़ी वाली बेटी को जो है ज़रा प्याज पसंद है पिज़्ज़े के ऊपर। दूसरे बच्चे ये है कि इतना प्याज पसंद नहीं करते, लेकिन फिर वो खाते टाइम थोड़ा हटा देते हैं। तो ये जी के खेज़े हैं, मैंने गाउडा की खेज़े इसके ऊपर डालने लगी हूँ। वो गाउडा की बड़ी जो है वो मिलते हैं 500-200 ग्राम के, वो मैं इसके ऊपर डालने लगी हूँ। तो ये जी जनाब जी खेज़े जो है इसके ऊपर डल गए हैं और मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं डालना। थोड़ा सा ऑरिगानो डालूँगी, लेकिन ये है कि और मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं डालना। ये सादा सा टोन फिश का जो है मैंने तैयार कर लेना है। देखिए जी, अब ये है कि थोड़ा ऑरिगानो मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया है और ऑरिगानो के बाद जो है वो ये आराम से ओवन में चला जाएगा और फिर तैयार होके 10 मिनट में आ जाएगा। ये देखें जी, ये हमारा हो गया पिज़्ज़ा तैयार। और पहले मैंने इसको ऊपर रखा था, थोड़ी देर ऊपर से तैयार हुआ, फिर मैंने इसको ओवन में नीचे डाल दिया। तो ये तकरीबन 15 मिनट के अंदर जो है ओवन में से तैयार होकर निकल आया। मैंने जो है जब आटा शुरू किया था तो जब भी मैंने ओवन जला दिया था, प्री हीट कर दिया था। हाँ जी, पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो गया है, रेडी हो गया खाने के लिए। मैं चलती हूँ, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेके फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।